गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो स्टूडेंट्स, कल हमने क्षार कर्म पढ़ लिया था, आज अग्नि कर्म पढ़ेंगे। कल क्षार लगाना सीखे, आज अग्नि कर्म विशेषज्ञ बनेंगे हम। अग्नि कर्म विधि। अग्नि कर्म 12वां अध्याय है, क्षार कर्म 11वां अध्याय था। देखिए, औसत से जो रोग सही नहीं होते वो शस्त्र से सही होते हैं, शस्त्र से भी नहीं सही होते तो क्षार से सही होते हैं। और अगर औषध, शस्त्र और क्षार से भी कोई अगर रोग नहीं सही हो रहे हैं तो फिर वो अग्नि से सही होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। इसलिए अग्नि जो होती है इन सब में श्रेष्ठ होती है। चतुर्विध शस्त्र में अग्नि प्रधान होता है। और एक बार जो रोग अग्नि से सही हो जाते हैं, अग्नि से खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, उन रोगों की दोबारा उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है। तो क्षाराद अग्नि अग्रयान क्रियासु व्याख्याता। क्षार से अग्नि अग्ररी मतलब प्रधान होती है, उत्तम होती है, और अग्नि से जले हुए रोगों की फिर से उत्पत्ति नहीं होती है। जो रोग औसत, शस्त्र और क्षार के प्रयोग से ठीक नहीं होते वो अग्नि के द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा था। फिर कुछ गाने हैं निमोनिक्स में, पहले आप वो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपनी रजिस्टर उठाइए, उस रजिस्टर में लिखिए कि शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए, या कराना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्नि कर्म नहीं कराना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं खिलाना चाहिए, दूसरा पॉइंट। शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना है, और ग्रीष्म ऋतु में ही शरद को बसंती को दही नहीं खिलाना है। शरद की गर्लफ्रेंड बसंती, ग्रीष्म ऋतु में दही और लस्सी उससे नहीं पिलाना है उसको। काल्पनिक है, सारी चीजें काल्पनिक है बेटा। इसका किसी भी नाम, वस्तु, जगह से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता है तो ये सिर्फ एक महज संयोग है। ठीक है, ऐसे टीवी में बोला जाता है, वही हम बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ओके। शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए, शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं खिलाना चाहिए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, शरद की गर्लफ्रेंड तो थी बसंती, लेकिन शरद की बीवी को दिवा स्वप्न निषेध है। शरद की बीवी को दिवा स्वप्न निषेध है। शरद की बीवी दिन में नहीं सोएगी। और एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए कि शरद को स्वभावता रक्त मोक्षण कराना चाहिए, या शरद ऋतु में स्वभावता रक्त मोक्षण करना चाहिए, कराना चाहिए। तो ये 4 निमोनिक्स, 4 गाने, 4 चुटकुल्ले, जो भी आप कह सकते हैं, ये 4 चीजें आपके सामने आई, और चारों में ऐसा हो ना सका कि कभी क्वेश्चन ना आया हो। अभी रिसेंटली 2 बार मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, दोनों बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, दोनों बार। 4 ऋतुएं दी, उन ऋतुओं में आया कि किस ऋतु में दिवा स्वप्न निषेध है। फिर एक बार आया है किस ऋतु में दधि सेवन निषेध है, दोनों बार एग्जाम में आया। ठीक है, तो अभी इस कोड को डिकोड करते हैं। पहला लिखा है शरद को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए, तो इट मीन्स शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना है। तो अग्निकर्म किस किस ऋतु में नहीं करना है? शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, पहला पॉइंट। दूसरा कोड था कि शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को दही नहीं खिलाना है। तो दही किन किन ऋतुओं में नहीं खिलाना है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, बसंती फॉर बसंत ऋतु।
शरद, ग्रीष्म और बसंत ऋतु में दही नहीं खिलाना है। तो फिर किन ऋतुओं में दही खाना है? तो जो बाकी की 3 ऋतुएं बची, हेमंत, शिशिर और वर्षा, उनमें दही खा सकते हैं। तो याद रखो, जब भगवान शंकर को चढ़ाते हैं तो दूध दही सब चढ़ाते हैं ना, तो लिख लो हे शिव दधी खाओ, हे शिव दधी खाओ। हे फॉर हेमंत, सी फॉर शिशिर, वा फॉर वर्षा। तो किन ऋतुओं में नहीं खाना है ये भी बता दिया। अगर मान लो किसी कारणवश आप भूल जाते हैं तो दूसरा कोड भी आपके पास होगा, हेमंत, शिशिर और वर्षा, इसमें आपको दही खाना ही खाना है। मतलब आचार ऐसा कहते हैं। ठीक है, हे शिव दधी खाओ। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट था, शरद की बीवी को दिवा स्वप्न वर्जित है, निषेध है। तो शरद फॉर शरद ऋतु, बीवी, बा फॉर बसंती, वा फॉर वर्षा। तो शरद, बसंत और वर्षा ऋतु में दिवा स्वप्न नहीं करना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। शरद, बसंत और वर्षा ऋतु में, शरद की बीवी था ना, दिवा स्वप्न नहीं करना है। और चौथा पॉइंट जो था इटसेल्फ था कि शरद ऋतु में स्वभावतः रक्त मोक्षण करना चाहिए। ये सारे एक साथ लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन आता है बेटा, जरूर आता है। आपका भाग्य अच्छा रहा तो मिल जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए एक क्वेश्चन हम आउट कर रहे हैं आपको। ये हर साल कहीं ना कहीं मिल जरूर जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 4-5 चीजें हैं, शरद ऋतुओं से लेकर के, ग्रीष्म ऋतुओं से लेकर के, बसंत ऋतुओं से लेकर के, किसमें क्या करना चाहिए, किसमें क्या नहीं करना चाहिए, किसमें क्यों करना चाहिए, ऐसा सब पॉइंट हैं। तो ये लिख लीजिए और ये जरूर पूछा जाता है। ओके, चौथा श्लोक। चौथा कह रहा है कि अग्नि द्वारा दहन करने के लिए ये कार्य में उपकरण जो प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे हैं पिपली, पीपल, बकरी की मिंगड़ी, गाय के बैल के दांत, सर सलाका, जाम्बोष्ट, ये सब होते हैं। छौद्र, गुड़, स्नेह होते हैं। लेकिन किसमें कैसे करते हैं? तो ये देखो, पीपल अजसकृत, अजसकृत मतलब जो बकरी की मिंगड़ी होती है वो, कि पिपल्य अजसकृत गोदंत सरसलाका त्वग गता नाम। मतलब त्वचा में अगर आपको दहन करना है तो किससे करना है? पीपल, बकरी की मिंगड़ी, गोदंत, सरसलाका, इन 5 चीजों से करना है। ठीक है, मांस में अगर आपको दहन कर्म करना है तो किससे करना है? जाम्ब, औष्ठ, इतर लोह, जाम्बोष्ठ से और उनकी अन्य धातुओं से, जाम्बोष्ठ और इतर लोह। और अगर सिरा, स्नायु, अस्थि संधि में अगर करना है, सिरा, स्नायु, अस्थि संधि में छौद्र, गुड़ और स्नेह से। छौद्र मतलब शहद, मधु से, गुड़ से या स्नेह से सिरा, स्नायु, संधि, अस्थि में उत्पन्न हुए रोगों में दहन कर्म करना है। ठीक है, तो 2 चीज याद कर लीजिए। एक तो मांजा याद कर लीजिए, मांजा, कि मांस में जाम्बोष्ठ, मांजा। ठीक है, मांस में जाम्बोष्ठ, ये याद हो जाएगा आपको। और छौद्र देखिए, गुड़ देखिए, स्नेह देखिए, सारी लिक्विड चीजें हैं, ये डीप में डीप बर्न करती हैं। तो सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये डीप डीप में मिलेंगी आपको। सिरा भी डीप में मिलेगी, स्नायु भी डीप में मिलेगी। ठीक है, अस्थि और संधि ये सब डीप में मिलेंगे। तो ये डीप बर्न करते हैं, तो ये डीप में आ गया छौद्र, गुड़, स्नेह। बाकी जो बचा सब किसमें था? त्वचा में। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। फिर देखिए विमर्श में कि वाघ भट्ट ने पिचुवर्ती, सूर्यकांत और मोम, इन्हें भी दहन उपकरण माना है। एक कन्फर्मेशन है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए 5वां श्लोक, शरद और ग्रीष्म ऋतु के सिवाय अन्य ऋतु में अग्निकर्म करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि शरद की को ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि शरद और ग्रीष्म ऋतु के सिवाय, तो इवाय सिवाय क्या होता है? आप सिंपल लैंग्वेज याद करिए कि तत्र अग्निकर्म सर्व ऋतुषु कुर्यात् अन्यत्र शरद ग्रीष्माभ्याम। अन्यत्र मतलब इनके अलावा नहीं करना है। 6वां श्लोक, सर्व व्याधि से सर्व ऋतुषु चा पिच्छिल अन्नम भुक्तवता। ये आपको पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि सारे कर्म करने से पहले, शस्त्र कर्म करने से पहले, अग्नि कर्म करने से पहले कुछ खिला देते हैं मरीज को। शस्त्र कर्म करने से पहले भी कुछ खिला देते हैं और अग्नि कर्म करने से पहले भी क्या करते हैं? पिच्छिल अन्न खिला देते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें नहीं खिलाते हैं। 6 रोग तो ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं खिलाना है।
जब शस्त्र कर्म करना है, और 4 रोग ऐसे हैं जिनमें अग्नि कर्म करने से पहले नहीं खिलाना है। मैंने वहां भी बताया था आपको, यहाँ भी बता रहा हूँ। अर्स, भगंदर, असमरी, मुख रोग, ये 4 रोगों से पहले नहीं खिलाना है, कुछ नहीं खिलाना है। हिंदी जब पढ़ेंगे तो मूल गर्भ और उदर रोग ये सब छप गया है, तो ये काट देना हिंदी में। देखो मैंने काट दिया है, आप भी काट देना। वो शस्त्र वाली लैंग्वेज ही यहाँ छाप दी है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। हिंदी में मूल गर्भ और उदर रोग लिखा है, एक्स्ट्रा लिखा है, वो काट दीजिएगा, वो शस्त्र वाला पॉइंट। 7वां श्लोक देखिए, तत्र द्विविधम अग्नि कर्माहुरेके त्वक दग्धम मांस दग्धम इहेतु शिशु स्नायु अस्थि संधिस्त्वपि ना प्रतिषिद्धो अग्नि। मतलब क्या कह रहा है कि कुछ आचार अग्नि कर्म में त्वक दग्ध मांस दग्ध ऐसे भेद मानते हैं, किंतु इस धन्वंतरी संप्रदाय से सिरा स्नायु संधि अस्थि में भी अग्नि कर्म का निषेध नहीं। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग त्वचादश और मांस दग्ध 2 ही होते हैं, लेकिन आचार सुश्रुत ने त्वचा और मांस के साथ साथ सिरा स्नायु अस्थि संधि में भी दग्ध माना है। 8वां नंबर श्लोक, वेरी 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 10 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले जो नीचे एक निमोनिक्स लिखा है उसको देख लीजिए कि त्वचा दग्ध के आगे लिखा है एसटीडी। एसटीडी मांस का कपोत अल्पशोथ का, मांस का कपोत अल्पशोथ का, दूसरा पॉइंट लिखा है। तीसरा लिखा है अरुण की संधि अस्थि, अरुण की संधि अस्थि। अब देखते हैं क्या मामला है। शब्द प्रादुर्भावो दुर्गंधता त्वक संकोचश्च त्वक दग्धे। तो त्वक दग्ध में क्या होगा, शब्द प्रादुर्भाव होगा, त्वक संकोच होगा और दुर्गंधता होगी, तो एसटीडी। त्वक संकोच में क्या होगा, एसटीडी। फिर देखिए मांस दग्ध में क्या होगा, कपोत वर्णता अल्प स्वथु वेदना शुष्क संकुचित व्रणता चा मांस दग्धे। तो मांस दग्ध में क्या होगा, अल्पशोथ का कपोत, तो कपोत वर्णता आ जाएगी, अल्प स्वथु वेदना हो जाएगी, शुष्क संकुचित हो जाएगा। और अरुण की संधि अस्थि मतलब क्या कह रहा है, कृष्ण उन्नता व्रणता श्राव सन्निरोधश्च सिरा स्नायु दग्धे, तो ये सिरा स्नायु में हो जाएगा। और अस्थि संधि में क्या हो जाएगा, अगर होगा तो अस्थि संधि में अगर दग्ध होगा तो रुक्ष अरुणता कर्कश अस्थिर व्रणता। तो अरुण देखिए देखिए आ गया यहाँ पे रुक्ष अरुणता, और किसी में नहीं आया है, तो अरुण की संधि अस्थि। ये याद करने की ट्रिक है। त्वचा संकोच में एसटीडी हुआ, मांस में कपोत वर्णता आई, ठीक है, अल्पस्वथु आया, ठीक है, सिरा स्नायु दग्धे कृष्ण उन्नता आ जाएगी, श्राव सन्निरोध हो जाएगा, जाहिर सी बात है सिराव में ही श्राव होगा। और अस्थि संधि में क्या हो जाएगा, अरुण की संधि अस्थि, रुक्ष अरुणता कर्कश अस्थिर वर्णता। तो याद करने का ट्रिक बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नवा नंबर श्लोक देखते हैं। तत्र शिरोरोग अधिमंत, शिरोरोग में और अधिमंत में, कहां पे, शिरोरोग और अधिमंत में भ्रू में, ललाट में और शंख प्रदेश में दाह करना चाहिए। बता रहे हैं अगर शिरोरोग और अधिमंत हो जाए तो कहां पे दहन कर्म करना है। और वर्तम रोगों में दृष्टि को गीले वस्त्र से ढककर रोमकूपों या बालों की जड़ को दग्ध करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि नेत्र में भी कहाँ कहाँ दग्ध करना है, तो कैसे करना है। तो ये केवल 30 चीज बताई है, बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे साला की उत्तर तंत्र तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अब इंफॉर्मेशन है देख लीजिए। फिर 10वें में बता रहे हैं कि त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि में होने वाली वायु की तीव्र पीड़ा है, जिस व्रण में मांस उभर आए हों, कठोरता, बहुत सारी कंडीशन है, ग्रंथि अर्श अर्बुद अभगंदर अपची तिलकालक, अगर इन सब में हो जाए, किराओं के कट जाने पर नाड़ी व्रत या रक्त के स्वास्थ्य पर अग्निकर्म करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कहाँ करना चाहिए, तो इसमें 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए। अत्य उग्र रुझि, कि वायु की तीव्र पीड़ा में अत्य उग्र रुझि अंडरलाइन कर लीजिए। नाड़ी शोधित अति प्रवृत्ति,
इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका अंडरलाइन कर लीजिए। 11वां नंबर श्लोक फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसरणम, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसरणम, 4 प्रकार के दहन बताए हैं सुश्रुत में। वलय बिंदु विलेखा प्रतिसरणम, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसरण 4 प्रकार के दग्ध बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। वाग्भट्ट ने 7 प्रकार के बताए हैं। ये 4 प्लस 3 कौन कौन से हैं? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद, ऐसे 3 दहन अधिक माने हैं। किसने? वाग्भट्ट ने, अष्टांग संग्रह ने। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, वलय बिंदु विलेखा प्रतिसरण 4 प्रकार से दहन कर सकते हैं। ठीक है, और वाग्भट्ट ने 4 प्रकार के अतिरिक्त 3 प्रकार और माने हैं, अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद। 13वां देखते हैं, कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये श्लोक नंबर 12वां है, 12वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 13वां देखते हैं। ये देखिए श्लोक में गलत छपा है, इसको सही कर लीजिएगा। अब 13वां देखते हैं। तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पीय अभ्यंगम, कि अगर सम्यक दग्ध हुआ तो मधु और सर्पी को मिश्रित करके लगाना चाहिए। अंडरलाइन करिए सम्यक दग्ध में। ठीक है, 14 में कह रहा है कि किसमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। तो पित्त प्रकृति में, जाहिर सी बात है पित्त प्रकृति में नहीं कर सकते हैं, रक्त पित्ती में नहीं कर सकते हैं, अतिसारी में नहीं कर सकते, सब ही पित्त प्रधान हैं। जिनका शल्य ना निकला हो, दुर्बल, बालक, वृद्ध, डरपोक, अनेक व्रणों से पीड़ित, अश्वेत, जिनके लिए स्वेदन कर्म वर्जित है, उन सब में नहीं करना चाहिए। तो अंता सोडितम भिन्न कोष्ठम अनुद्धृत शल्यम, इतना अंडरलाइन कर लीजिए। अंता सोडितम मतलब रक्त पित्त, अंता सोडित मतलब रक्त पित्त, अंता सोडित का मतलब यहाँ पे रक्त पित्त से लिया गया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। विमर्श में देखिए लिखा है नेत्र रोग और कुष्ठ में भी अग्निकर्म ना करें। अंडरलाइन कर लीजिएगा। 15वें श्लोक में देखिए लास्ट में लिखा है स्नेह दग्धे अधिकार रुजो भवंती। हिंदी पूरी पढ़िए। इसके पश्चात इतरता दग्ध या प्रमाद दग्ध के लक्षण कहते हैं। इतरता दग्ध या प्रमाद दग्ध क्या होता है? जो भूलवश जो जल जाते हैं ना, उसे इतरता दग्ध, इतर हो गया दग्ध जो हम कर रहे थे उससे इतर हो गया, या प्रमादवश हो गया, भूलवश हो गया दग्ध, उसे बोलते हैं। अति स्निग्ध या रुक्ष द्रव्यों का आश्रय पाकर जलाती हुई, अग्नि से संतप्त हुआ स्नेह पदार्थ छोटी छोटी स्राव में प्रवेश करने की क्षमता रखने से त्वचा आदि में प्रविष्ट होकर शीघ्र जला देता है, इसलिए स्नेह दग्ध में अधिक वेदनाएं होती हैं। तो इसलिए स्नेह दग्ध में क्यों वेदनाएं होती हैं बता दिया है। देखो आजकल एसर्सन रीजन क्वेश्चन आने लगे हैं, तो देखिए एसर्सन रीजन हो सकता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे एसर्सन रीजन की क्यों हो रहा है। ठीक है, कि छोटी छोटी स्राव में क्षमता रखती है प्रवेश करने की, अग्नि संतप्त हुआ स्नेह। ठीक है, तो इसलिए वो अधिक वेदना करता है। विमर्श में देखिए लिखा है इतरता दग्ध को वाग्भट्ट ने प्रमाद दग्ध कहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब वो जो प्रमाद दग्ध या इतरता दग्ध होता है वो 4 प्रकार से होता है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी चिकित्सा तो इतनी इंपॉर्टेंट है तुम विश्वास नहीं मानोगे। हर साल कहीं ना कहीं अग्निकर्म से अगर क्वेश्चन बनेगा तो या तो वो अरुण कपूर मांझा वाला वहां बनता है, ठीक है, या फिर यहाँ बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चिकित्सा तो अभी बताते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अभी पढ़ेंगे धूमोपहत, वो और इंपॉर्टेंट है। ये अग्निकर्म बहुत टॉप का क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्लुष्ट। प्लुष्ट दुर्दग्धम सम्यक दग्धम अतिदग्धम, इसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है कि प्लुष्ट क्या होता है, दुर्दग्ध क्या होता है, फिर उसके बाद सम्यक दग्ध आएगा और उसके बाद अतिदग्ध आएगा। यही सीक्वेंस से याद रखिएगा बेटा मेरे, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। ठीक है, हो गया प्लुष्ट, दुर्दग्ध, अतिदग्ध, सम्यक दग्ध। ठीक है, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। ऐसे असावधानी से हुए अग्निदग्ध के 4 भेद हुए हैं, जिनमें त्वचा अति मात्रा में त्वचा का रंग विकृत हो जाए, झुलस जाए तो उसे प्लुष्ट कहते हैं। वाग्भट्ट ने इसे तुत्त कहा है।
इस श्लोक में देखते हैं, तत्र यदि यत द्विवर्णम प्लुष्टम अतिमात्रम तु प्लुष्टम यत्रोष्ठन्ति। तो ये बताया है कि केवल त्वचा का रंग केवल विकृत होकर हो जा रहा है। यत विवर्णम प्लुष्टे, केवल विवर्ण हो जा रहा है ना, यत विवर्णम, केवल त्वचा का रंग केवल बिगड़ जा रहा है तो उसे प्लुष्ट बोलते हैं। वाग्भट से तुच्छ कहा है, तुत्थ कहा है, छोटा सा है, तुत्थ हो गया। जहां पर जलने से भयंकर फपोले वपोले पड़ जाए, चोस मतलब चूसने की जैसी पीड़ा हो, दाह राग पाक वेदना में तीव्रता हो, अधिक समय से जिसकी शांति हो, उसे दुर्दग्ध कहते हैं। तो क्या कह रहा है, स्फोट, इस श्लोक में देखिए, यत्र 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 उत्तिष्ठन्ति स्फोटा तीव्र तीव्र ओस चोस दाह राग पाक वेदना चिरात उप साम्यंती तत् दुर्दग्धम। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्फोट पड़ जाए, फपोले पड़ जाए, तीव्र ओस चोस दाह पाक राग हो जाए, तो उसे बोलते हैं दुर्दग्ध। ठीक है, सम्यक दग्ध, सम्यक दग्ध में क्या होगा, ताल फल वर्ण होगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सम्यक दग्ध में ताल फल वर्ण होगा, जहां पर वर्ण नीचा ना हो, उसका रंग ताड़ के फल के समान हो, सुसंसित समान हो तथा पूर्वोक्त त्वचा मांस राय स्नायु के लक्षणों से युक्त हो, उसे सम्यक दग्ध कहते हैं। तो सम्यक दग्ध में केवल ताल फण सुवर्णम देख लीजिए कि ताल फण के वर्ण के अगर समान हुआ है तो सम्यक दग्ध है। और अगर बहुत तगड़ा जल गया है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो बहुत तगड़ा जल गया तो क्या हो जाएगा, अति दग्धे मांसावलंबन, मतलब मांस के टुकड़े लटकने लगेंगे। जाहिर सी बात है, डीप बर्न अगर हो जाएगा, 4 डिग्री बर्न, जिन लोगों ने मेरे से सर्जरी पढ़ी है, सर्जरी में मैंने जब बर्न पढ़ाया था, 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री 4th डिग्री जब पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, कुछ नहीं रहता बेटा, सब जल जाता है, सब जल जाता है, बताया था नहीं बताया था। तो इसमें भी अति दग्ध में गात्र विश्लेष हो जाएगा, मांसावलंबन हो जाएगा, सिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापदम अति मात्रम ज्वर दाह पिपासा मूर्छा उपद्रव हो जाए, तो ये अति दग्ध में होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया जाए कि सर इसका सीक्वेंस भूल जाते हैं, सर पहले प्लुष्ट आता है कि दुर्दग्ध आता है, सर दुर्दग्ध पहले आता है कि अतिदग्ध पहले आता है। ठीक है, तो कुछ मसाला दिया जाए कि ना दिया जाए, ये बताइए। प्लुष्ट के बाद दुर्दग्ध, फिर सम्यक दग्ध, फिर अतिदग्ध। दे दिया जाए, रेसू जी कह रहे हैं दे दिया जाए, चलो तो दे देते हैं भाई, रेसू जी की बात मान लेते हैं। दो दो भाई बहन थे, ठीक है, 2 भाई बहन थे। तो पापा ने कहा अगर तुम्हारी दीदी AIA PGT में सिलेक्ट हो जाएगी तो दोनों को लाके मुंह मांगी चीज जो मांगेंगे दे दिया जाएगा। तो अब भाई, भाई के हाथ में तो था कुछ नहीं, हाथ में किसके था, दीदी के। हाथ में किसके था, दीदी के था नहीं था, क्योंकि अगर वही पढ़ेगी और सिलेक्ट होगी तभी मिलेगा कुछ। तो छोटा भाई क्या कहता है मालूम है, पढ़ो दी समय आ गया, पढ़ो दी समय आया। तो P फॉर प्लुष्ट, D फॉर दुर्दग्ध, S फॉर सम्यक और आया मतलब अतिदग्ध। पढ़ो दी समय आया और अग्निकर्मा का ये 4 प्रकार का भेद इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने क्या फालतू का कोड दे दिया, ये क्यों जरूरी है, अभी बता रहा हूं बेटा क्यों जरूरी। पहले पढ़ो दी समय आ गया, हम भी आपसे कह रहे हैं, कुछ हमारी छोटी बहनें होंगी इसमें, हम अपनी बहन जो छोटी बहन है उसको भी हम दीदी ही बोलते हैं। वो कहती है भैया क्यों बोलते हो, हम कहते हैं नहीं हमको अच्छा लगता है बेटा, तो हम उसको दीदी बोलते हैं। तो आप लोगों को भी हम दीदी से ही संबोधन कर रहे हैं कि पढ़ लीजिए समय आ गया है। कुछ दादा लोग भी होंगे, आप लोग भी पढ़ लो भैया समय आ गया है। ठीक है, तो पढ़ो दादा समय आ गया है, ये भी हो सकता है। तो बुरा मत मानिएगा भाई लोग और बहनों लोग,
पढ़ लो, समय आ गया है। इस पे हमारा कोड भी है, पढ़ो दी, समय आ गया है। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यग्दग्ध, अतिदग्ध, इसी सीक्वेंस में याद करना है। लिखने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे लिखिएगा, पहले प्लुष्ट यहाँ पे, उसके नीचे लिखिएगा दुर्दग्ध, फिर सम्यक और फिर अति, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। आगे देखते हैं। अग्निना कोपितम रक्तम भृशम जानतो प्रक्युप्यन्ति ततस्तनैव वेगन पित्तम अस्य अभ्युद्युर्ति। ये क्या कह रहा है कि अग्नि से कुपित हुआ मनुष्य, अग्नि से कुपित हुआ मनुष्य का रक्त अधिक खराब हो जाता है। उसी प्रकार से पश्चात उसी वेग से पित्त भी कुपित हो जाता है, क्योंकि रक्त और पित्त ये दोनों समान वीर्य के होते हैं। अंडरलाइन करिए कि रक्त और पित्त समान वीर्य के होते हैं। हालांकि रक्त पित्त जब चरक ने बताया तो वहां बता दिया है, लेकिन सुश्रुत ने भी कह दिया तुल्य वीर्य। अंडरलाइन करिए, क्या टर्म कहा है? तुल्य वीर्य। स्फोटा शीघ्रम प्रजायन्ते ज्वरस तृष्णा च वर्धते। मतलब क्या कह रहे हैं? तथा रस और द्रव्य की दृष्टि से भी समान धर्मी से तीव्र वेदनाएं होती हैं, स्वाभाविक दाह होता है, शरीर पर शीघ्र फोड़े निकल आते हैं और वह व्यक्ति ज्वर और प्यास से पीड़ित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 19, 20 और 21 हिंदी पढ़ते हैं केवल। अब दग्ध पुरुष के रोगों की शांति की चिकित्सा करते हैं कि पुलुष्ट में जले भाग की अग्नि से तपाना चाहिए, पुलुष्ट में जले भाग को अग्नि से तपाना चाहिए, तथा बाह्य लेपादि और अभ्यंतर पानी औषधियां भी उष्ण वाली प्रयुक्त करनी चाहिए। दग्ध के कारण शरीर की अधिक मात्रा में शून्य हो जाने पर रक्त भी शून्य हो जाता है। ऐसी दशा में शीतोपचार या शीतल जल का प्रयोग किया जाए तो स्वभाव से ही रक्त को स्कंदित कर देता है, इसलिए व्रणों को प्रक्षालन करने में पीने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। शीतल जल या शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने प्लुष्ट की चिकित्सा की है। प्लुष्ट की चिकित्सा क्या लिख दीजिए? उष्णोपचार। अंडरलाइन करके लिखिए, जैसे हमने प्लुष्ट लिखवाया था वहां पे, ऐसे प्लुष्ट लिखवाया था, उसके आगे लिखिए ऊपर उष्णोपचार। उष्णोपचार, ठीक है, लिख दीजिए। ठीक है, शीतल जल, शीतल उपचार, शीतल पदार्थ निषेध, अंडरलाइन करके उसी के नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, 22वां श्लोक देखते हैं। दुर्दग्ध में शीत और उष्ण दोनों प्रकार का उपचार करना है, किंतु घृत, आलेप और सेक का प्रयोग, मतलब जो बाह्य एक्सटर्नल मेडिसिन है वो शीतल रूप में ही करना है। तो दुर्दग्ध के आगे लिखिए शीत एवं उष्ण दोनों उपचार। शीत एवं उष्णो, शीतोपचार, उष्णोपचार, शीत भी उपचार करना है, उष्णोपचार भी करना है, किंतु जो बाह्य मेडिसिन है घृत, सेक, आलेख, घृत, सेक और आलेख, इनको क्या करना है? शीतल रूप में लगाना है। ठीक है, फिर आया था पढ़ो दीदी समय आ गया, सम्यक दग्ध। उसके बाद था सम्यक दग्ध। सम्यक दग्ध में पित्तज विद्रधि के समान चिकित्सा करनी है। सम्यक दग्ध में पित्तज विद्रधि के समान चिकित्सा करनी है, लिख लीजिए। और विद्रधि से भयंकर होता है विसर्प, और लास्ट में अति दग्ध जो आ गया है उसमें पित्तज विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। जो दूषित मांस हो गया है, जला हुआ मांस हो गया, उसको पहले शीतल उपचार द्वारा निकाल दो, उसके बाद पित्तज विसर्प द्वारा चिकित्सा करो। ठीक है, तो ये पॉइंट था, इसलिए आपको याद कराना है। तो शुरू में क्या करना है? उष्णोपचार, फिर बाद में उष्ण और शीतल दोनों, फिर लास्ट, फिर सेकंड लास्ट में पित्तज विद्रधि और लास्ट में पित्तज विसर्प। तो ये सीक्वेंस भी उसी से याद हो जाएगा। पढ़ो दीदी समय आ गया। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। ठीक है, पहले उष्णोपचार याद रखना, पहले शीतोपचार नहीं कहा है, उष्णोपचार, फिर शीत उष्ण दोनों उपचार, किंतु घृत, सेक और आलेप हमेशा शीत लगाने हैं, फिर पित्तज विद्रधि और लास्ट में पित्तज विसर्प। इसीलिए वो बताया था। बहुत पूछता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 27, 28 हिंदी देख लेते हैं। कह रहे हैं मोम, मुलेठी, लोद, लाल, बहुत सारे इन्होंने द्रव्य लिखे हैं कि इनको जल के साथ पीसकर कल्क बना लें। इस कल्क के चतुर्गुण में घृत और छुर से चौथा गुना पानी डाल लें, घृत अवशेष रह जाए।
तो अग्निदग्ध में उत्तम रोपक घृत बता रहे हैं, ठीक है। इसने कल्पना देखिए है 1:4:4, सॉरी 1:4:16, मतलब 1 से 4 गुना फिर पानी और फिर से 4 गुना से 1 से 4 गुना घृत और घृत से 4 गुना पानी। तो वही जो चरक का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस इनका है, ठीक है। 29, 30, 31 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इसमें जो हमसे बच्चा पढ़ा होता है उसको मजा आ जाता है, क्योंकि हम स्टोरी सुनाते हैं, उसकी इंद्रियां खोल देते हैं, मजा आ जाता है, उसको बिल्कुल धूमोपहत कर देते हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। धुआं धुआं भी हो जाएंगे, देखना अभी आप। धूमोपहत, बच्चे फाइनल क्राफ्ट पास कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है धूमोपहत क्या है, उनको ये नहीं पता होता है धूमोपहत क्या है। धूमोपहत और कुछ नहीं, धुएं से अगर मान लो जब अग्नि पढ़ रहे हैं तो वहीं सुश्रुत देखिए कितना बढ़िया लिखा है, अग्नि के साथ ही वहां धुआं लिख दिया है। अगर मान लीजिए आप धुएं में फंस गए, धूम से उपहत हो गए, धूम मतलब धुएं से अगर उपहत हो गए तो क्या होगा। तो इसके पश्चात धूमोपहत के लक्षण कहते हैं। धूमोपहत मतलब उपहत मतलब धुआं अगर शरीर में घुस गया है तो क्या होगा। पेट पर जोर का अफरा, ठीक है, खांसी चलती रहेगी, नेत्र में जलन और लालिमा होगी, श्वास क्रिया में भी धुआं छोड़ेगा, श्वास में धुएं की गंध आएगी, धुएं के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का गंध ज्ञान नहीं होगा, गंध ज्ञान नहीं होगा, रस को पहचानने का ज्ञान नहीं होगा, और श्रवण शक्ति का भी नाश हो जाएगा, ठीक है। नाक खराब, जीभ खराब, कान खराब, प्यास दहा और ज्वर से पीड़ित होकर दुर्बल रह जाएगा, मूर्छा हो जाएगी, इस तरह ये धूमोपहत के लक्षण कहते हैं। अब इसकी चिकित्सा सुनो। तो इसकी चिकित्सा सुनने से पहले स्टोरी सुनो। धूमोपहत, मान लो आप ऐसी जगह बंद हो गए जहां धुआं था, तो धुआं क्या करेगा, सोचो आपके शरीर में धुआं गया, तो धुआं कौन कौन से रास्ते से जाएगा, मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, कान में भी घुसेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए सारे सिम्टम क्या आ रहे हैं, मुंह से जा रहा है, अब मुंह से घुसेगा तो पेट में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सारे सिम्टम देखिए अपने पे लेके जाइए। श्वास में कठिनाई होगी, ठीक आएगी, पेट पर अफरा अफरा चलेगा, खांसी चल जाएगी, नेत्र में जलन हो जाएगी, लालिमा हो जाएगा, श्वास क्रिया में धुआं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये धूम से उपहत हो जाएगा। फिर कहते हैं गंध ज्ञान नहीं होगा, रस ज्ञान नहीं होगा, श्रवण शक्ति नहीं होगा। तो मतलब इसमें क्या नहीं होगा, तो धूमोपहत में ईएनटी का नाश, अंडरलाइन करिए, बहुत पूछता है बेटा धूमोपहत कि कौन सी 3 इंद्रियों का नाश हो जाता है। तो आप इंद्रियों का नाम मत याद करो, सीधे याद करो धूमोपहत में ईएनटी का नाश, ईयर, नोज और थ्रोट। मतलब ये क्या हुआ, ई फॉर श्रवण शक्ति, तो श्रवण शक्ति का नाश हो गया। एन फॉर नोज मतलब गंध ज्ञान, घ्राणेन्द्रिय का नाश हो गया, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और थ्रोट मतलब गला, गला से जबान जुड़ी है, तो रसनेन्द्रिय। 3 इंद्रियां धूमोपहत में गई, कौन कौन सी, ईएनटी, ठीक है। बहुत पूछता है बेटा। तो 3 इंद्रियों का नाश हुआ, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोणेन्द्रिय या श्रोतेन्द्रिय, ठीक है। श्रवणेन्द्रिय या श्रोतेन्द्रिय जो भी कहते हैं, और याद करने के लिए ईएनटी का नाश हो गया, ठीक है। 32, 33, 34, 35, 36 कुछ मत याद करो, एक चीज याद रखो कि धूमोपहत जब हो जाए तो मरीज को बक्कस कर दो। क्या कर दो, वक्कस। पहले वमन कराओ, फिर कवल कराओ, फिर शिरोविरेचन दो। वमन, कवल, शिरोविरेचन, बस और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। तो धूमोपहत की सबसे बड़ी चिकित्सा क्या हो गई, पहली चिकित्सा क्या हो गई, वमन। धूम से जो उपहत हुआ है सबसे पहले उसको उल्टी करा दो, वमन, फिर कवल कराओ, और फिर शिरोविरेचन दो। उसके बाद थोड़ा लघु स्निग्ध आहार वहार दे तो ठीक, लेकिन सर्वप्रथम धूमोपहत रोगी को वमन कराना चाहिए, फिर कवल और फिर शिरोविरेचन। तो वक्कस, वक्कस, वाकस लीजिएगा, क्या बताएंगे दुनिया भर के मधुरम लवण रसु कटु रस प्रधान से करो, ये करो, दुनिया भर का बताएंगे, वो पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था बता दिया। फिर बता रहे हैं उष्ण वात, अगर मान लो ये भी हो गया, अब हीट स्ट्रोक अगर मान लो लग जाए तो क्या होता है गर्मी में। एक बार बेटा मेरे को हीट स्ट्रोक लगा है, हम कानपुर जा रहे थे, लखनऊ के स्टेशन पे हमने उतर के बर्फ लेके अपने सर पे रखी है, सोचो इतना हीट स्ट्रोक था। तो हीट स्ट्रोक की बड़ी खतरनाक डिजीज है। उष्ण वात आतपे दग्धे शीत कार्य विधि सदा, क्या कह रहा है कि अगर उष्ण वायु लू और तेज धूप से दगदगर हो जाए तो सदा शीतोपचार करो। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा
कि अगर उष्ण वायु लग गई हो, तेज धूप हो गया है, तो शीतोपचार क्रिया करनी चाहिए। शीत वर्षा अनिल दग्धे स्निग्धम उष्णम चा सस्यते, अगर शीत वर्षा बहुत ठंडी ठंडी वर्षा लग गई हो, ठंडा शीत हो गया, अत्यधिक शीत हो गया, अधिक ठंडी लग गई है, तो क्या करें, उसमें स्निग्ध और शीत, स्निग्धम उष्णम चा सस्यते, तो कह रहे हैं स्निग्ध और उष्ण उपचार करना चाहिए। अति तेजसा दग्धे सिद्धि नास्ति कथंचन, अगर ज्यादा इंद्र का वज्र अति तेज से अगर दग्ध हो गया तो चिकित्सा ही मत करो भैया, उसको मरना ही मरना है। अगर मान लो भाग्य अच्छा है, इंद्र के वज्र से भी बच जाए, तो उसने अभ्यंग परिसेक और प्रदेह से प्रतिकार करना चाहिए। तो अगर इंद्र से अगर बच जा रहा है तो साप, SAPP, साप कर दो उसको, मतलब स्नेह अभ्यंग परिसेक और प्रदेह। इंद्र वाला पूछेगा नहीं पॉइंट, इंद्र वज्रादि से, लेकिन फिर भी आते हैं, लिख दिया है हमने, स्नेह अभ्यंग परिसेक प्रदेह। इस प्रकार पूरा आपका अग्निकर्म समाप्त होता है आज। ठीक है, थोड़ा जलौका और पढ़ लेते हैं, पढ़ लें जलौका, बताओ बच्चों, जलौका पढ़ लें। एक तो बच्चे बोलते नहीं, धीमे धीमे चलते रहे। आज बता रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। जलौका 13वां अध्याय है, 13वां अध्याय है जलौका। और चरक ने अनुशस्त्रों में जलौका को श्रेष्ठ माना है, जलौका अनुशस्त्राणाम, ऐसा चरक कहते हैं, तो अंडरलाइन करिएगा, एक अग्रय आपका तैयार हो गया, जलौका अनुशस्त्राणाम। अब हम जोग के बारे में पढ़ेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कौन काट लेती हैं, कौन जान से मारती हैं, कौन हमारा अच्छा खून पीती हैं, कौन बेकार खून पीती है। ठीक है, धीमे धीमे पढ़ाए, नहीं तो बीबी आ जाएगी, कहेगी तुम खून पीना वीना क्या बच्चों को बता रहे हो। हम अपनी बीबी की बात नहीं कर रहे हैं, तो धीमे धीमे पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, वो कहेगी तुम बुराई कर रहे हो, बताओ ऐसे खून वून पीती हूँ, ये करती हूँ, और हम बात कर रहे हैं जोग की, जलौका की। तो तीसरा श्लोक देखिए, राजा नृप आढ़ बल स्थविर सॉरी भीरु दुर्बल नारी सुकुमार, मतलब क्या कह रहे हैं कि राजा आढ़ मतलब धनवान, बालक, वृद्ध, डरपोक, दुर्बल स्त्री, कोमल देह वाले मनुष्यों के अनुग्रह के लिए दूषित रक्त निकालने के लिए यह परम सुकुमार तरीका जोंग बताया गया है। परम सुकुमारो अयम सोढ़िता अवसेचनम, कि दूषित रक्त के लिए निकालने का परम सुकुमार तरीका जो है वो जोंक है, जलौका है, अंडरलाइन कर। ठीक है, परम सुकुमार तरीका जो है वो जलौका है। चौथा श्लोक, वात पित्त कफ दुष्ट सोढ़ितम यथा संख्यम श्रृंग जलौका अलाबु अवसेचरेत स्निग्ध शीत रुक्षत्वात् सर्वाणि सर्वभौम। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रक्त में, रक्त अवसेचन में भी अगर वात पित्त और कफ से दूषित है, ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा, हालांकि सब नोट्स मैं आपको दे दूंगा। अगर वात पित्त और कफ से दूषित अगर है तो यथाक्रमम मतलब क्रमशः श्रृंग, इसमें जलौका और इसमें अलाबू से दूषित रक्त निकालना चाहिए। ठीक है, वात में श्रृंग, पित्त में जलौका और कफ में क्या कहते हैं, अलाबू से रक्त निकालना चाहिए। श्रृंग स्निग्ध होने से वात का शमन करती है। श्रृंग कैसी होती है, सींग कैसी होती है, चिकनी होती है, स्निग्ध होने से वात का शमन करती है। जलौका शीत होने से पित्त का शमन करती है, अंडरलाइन करते जाइए, सारे पॉइंट क्वेश्चन है। और तोम्बी मत याद करिएगा, अलाबू याद करिएगा। और अलाबू रूक्ष होने से कर्क कफ का शमन करती है। ठीक है, इतना अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस श्लोक में लिखा है पृच्छान एक देशस्य घृतम जलन जल जन जन्म भी हरेत श्रृंगादि भी सुप्त श्रृंग व्यापी शिरावेदे पृच्छान पंडिते स्याव गाढ़े अवगाढ़े जलौका। तो ये बता रहे हैं जलौका और उसका अष्टांग हृदय का बता रहे हैं कि दूसरी तरफ निकालने के जगह उपाय है, नोट्स में बता दूंगा मैं आपको, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। फिर लिखा है उष्णम सम सा मधुरम स्निग्धम गवाम श्रृंगम प्रकीर्ततम तस्माद वातोपसृष्टे तु हितम तद अवसेचने, मतलब क्या कह रहा है कि गोश्रंग जो होता है गोश्रंग वही श्रृंग उष्णवीर का होता है, वो मधुर रस का होता है। यूपी वालों ने एक बार पेपर बनाया यूपी पीजी में और 2016 में पूछ लिया कि श्रृंग का
रस क्या होता है? तो सरंग का रस मधुर होता है, वीर उष्ण होता है और स्निग्ध होती है, तभी वात को समन करेगी। उष्ण वीर से समन करेगी, मधुर रस से समन करेगी और स्निग्ध होने से वात का समन करेगी। इसलिए वात से दूषित रक्त का अवशोषण के लिए हितकर मानी गई। जोग क्या करती है? जलौका शीतल स्थान में निवास करती है तथा जल में उत्पन्न होती है, रस में मधुर होती है। अंडरलाइन करिएगा, जलौका का रस भी मधुर होता है। अब मधुर होता है तो ऐसा नहीं तुम जलौका उसका रस पीती है तुम जोंक पकड़ो उसको चूसने लगो कि अरे सर ने बताया था मधुर होती है। ये मधुर उस मधुर में फर्क है। पता चले कि अरे सर ने तो बता दिया, अरे जलौका तो मधुर होती है, चलो कुछ नहीं टॉफी ना मिले तो यही चूसने लगो। बेटा वो वाला मामला नहीं है ये, ठीक है। ये रस में मधुर होती है, इसलिए पित्त से दूषित रक्त का अवशेषण करने में हितकर होती है। 7वां श्लोक, तोम्बी मत याद करना, तोम्बी और जोंक ये मत याद करना, याद करना जलौका और अलाबू, ठीक है। अलाबू क्या होती है? ये कटु रस वाली होती है, रूक्ष होती है और तीक्ष्ण होती है, इसलिए श्लेष्मा से दूषित रक्त को अवशेषण करने में हितकारी होती है। जाहिर सी बात है, जो जो रस प्रधान दोष है उनके विपरीत गुण वाली होगी, तभी उनके लिए हितकर बताया गया है। तो देखिए सबके अलग अलग याद करने का तरीका ऐसा है, सबके अलग अलग गुण है। मधुर रस स्निग्ध और उष्णवीर गोसरंग है। जलौका देखिए मधुर रस वाली है, शीतल जल में है, इसलिए पित्त का समन कर रही है। और अलाबू क्या है? कटु रस वाली है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है, इसलिए कफ का समन कर रही है। सॉरी। 8वां श्लोक देखते हैं कि सर्वप्रथम जिस स्थान से रक्त निकालना हो वहां प्रशिक्षित, मतलब वहां पे क्या प्रच्छान कर दो, थोड़ा सा रक्त निकाल दो, पतले बस्ते को डोरे में बांधकर सींग के मुख में रख के आचूषण विधि से रक्त निकालना चाहिए। अलाबू में दीपक जलाकर उसमें रुई लगाकर स्पिरिट रखकर उसमें क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर रख लेते हैं हम ना, रख देने से रक्त अवशोषण हो जाता है। तो ये सब बता रहे हैं। नवा श्लोक देखते हैं। जल ही है आयु जीवन जिसका, उसे जलायु का कहते हैं। जलम आयु सॉरी, जलाम सॉरी, जलामासम आयु रीति जलायु का। जलामासम मासमोक क्या हो गया यार, जल मासा मोक इति जलोकसा, मतलब जल ही जिसका आयु है उसे जलायु का कहते हैं, और जल की ही ओक स्थान है जिसका, जलम आसम ओकमिति, ओक मतलब साथ में जिसके है निवास स्थान है उसे जलोकाय कहते हैं। तद द्वासताम तासाम सविसाम सड सड तावत्येव निवृसा, मतलब वो ता द्वादशा टोटल 12 है, 12। तो जलोकाओं की संख्या अगर पूछे तो 2 मत लगा कि सविस और निर्विस टाइप से 2 है। तो जलोकाएं द्वादश लिखा है उसमें, तत्र द्वादश, तो जलोकाएं कितनी हैं? द्वादश। उनमें 12 में से 6 सविस हैं, 6 निर्विस। आज 10वें श्लोक तक का ही हम पढ़ेंगे। थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है और उसके बाद हम आपसे कल बात करते हैं, ठीक है। कल सॉरी कल संडे है, कल ऑफ ऑफ रहेगा, परसों हम आपको बता देते हैं। टाइम पे क्लास होगी, कल संडे है, थोड़ा मेरे को बाहर जाना है। थोड़ा गला में पता नहीं को बेटा दिक्कत आ गई बेटा, सॉरी। तो कोई क्वेरी हो तो बेटा डाल देना ग्रुप पे। कुछ दिक्कत आ गई, ठीक है ना, सॉरी बेटा। जो किसी को कुछ पूछना ग्रुप पे डाल देना। ओके डियर फ्रेंड्स।